नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति अवस्थी। 13 दिसंबर 2001 का आतंकी हमला एक बार फिर से लोगों के जहन में जिंदा हो गया। तब आतंकियों ने संसद में घुसने की कोशिश की थी और 5 आतंकी मारे गए थे। इस हमले ने देश को झकझोर कर रख दिया था। तब पुरानी संसद में अंदर से लेकर बाहर तक हड़कंप मच गया था और पूरे देश में इसके बाद हड़कंप मचा। इस हमले के ठीक 23वें साल अगर कुछ बदला तो सिर्फ ये कि पुरानी संसद से निकलकर नई संसद से देश चलने लगा, लेकिन सुरक्षा को लेकर दावों के लिए कुछ भी बदला नहीं था। ऐसे में सवाल यह है कि सुरक्षा को लेकर देश में आखिर बदला क्या है? अगर लोग संसद में घुसकर सांकेतिक हमला कर सकते हैं तो फिर सुरक्षा की बदइंतजामी पर सवाल उठने लाजमी है। अब कोई कुछ भी कहे कि 21वीं सदी के भारत में आतंकी घटनाओं के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि ललित मोहन झा के आतंकित और कलंकित करने वाले प्लान को देश के बड़े बड़े सूरमा भी डिकोड नहीं कर पाए, जो कि देश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। रिपोर्ट देखिए। संसद में सेंध लगाकर हमला करने वाला सागर और मनोरंजन तो सिर्फ प्यादे हैं। इस कांड को अंजाम तक पहुंचाने वाला ललित मोहन झा। इस पूरे घटना के पीछे के सूत्रधार की तो मैं आपको बताऊं कि पूछताछ में जब इन ललित को और नीलम को और अमोल को जब गिरफ्तार किया गया था तो उस पर यूएपीए लगाए थे, यानी सीरियस जो वो साजिश रचने की जब रची जाती है तो तब यूएपीए लगाया जाता है, यानी सीरियस कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। ये पूछताछ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को ये पता चला कि ये सिर्फ संसद में जो घुसने की और अपना प्रोटेस्ट करने की घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश हो सकती है। आतंकी किसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश भी हो सकती है और यही कारण था कि यूएपीए इन पर लगाया गया। 13 दिसंबर 2001 ये वो तारीख है जो भारत के इतिहास में कभी नहीं भुलाई जा सकती। इस तारीख के ठीक 23वें साल 13 दिसंबर 2023 को एक बार फिर से वैसा ही डर देश के सामने लाकर खड़ा कर दिया गया। संसद के अंदर घुसपैठ कर सांकेतिक हमले की इन तस्वीरों ने सुरक्षा के दावों की बखिया उधेड़ कर रख दी। कोई कुछ भी दावा कर ले, बस संसद के अंदर सेंध लगाकर धुआं उड़ाने वालों ने यह दिखा दिया कि उनको रोक पाने में देश की सारी एजेंसियों से लेकर पुलिस प्रशासन सब कुछ नाकाम रहा। डर लगता है जब संसद जैसी सुरक्षित जगहों पर भी हमला करना किसी के लिए आसान हो जाता है। तो बाकी कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दुनिया ने संसद में 2001 के आतंकी हमले को देखा है। जब लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने आतंक मचाया था तब देश के 9 वीर सपूतों ने अपनी जान गंवा दी। ये तो संसद के बाहर का नजारा है, बस संसद के अंदर तक ललित मोहन झा जैसे लोगों की आतंकित करने वाली सोच अंजाम तक पहुंच जाती है तो फिर कंधों में लगे सितारों को नोचकर नाकामी के मेडल को क्या पहना देना चाहिए, जो कहते हैं कि सुरक्षा बंदोबस्त अव्वल दर्जे के। घटना घटी है, उस घटना को लेकर हम सब चिंतित हैं और संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी संसद सचिवालय की होती है और हम सब जानते हैं ये सब संसद सचिवालय और क्षेत्राधिकार संसद के अंदर आता है, विशेष रूप से लोकसभा के अंदर आता है। और इसीलिए मैंने आपसे कल चर्चा की है, संवाद किया है, फिर हम चर्चा करेंगे, आप लोगों सबको बुलाकर चर्चा करेंगे। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी और क्षेत्राधिकार लोकसभा सचिवालय का है। सच मानिए, ललित मोहन झा जैसा आदमी अगर संसद के अंदर घुसकर आतंक मचाने का प्लान रच सकता है तो फिर देश की सुरक्षा तो भगवान भरोसे है। सवाल है कि किसको भरोसा दिया जा रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। पुलिस पूछताछ में ललित मोहन झा ने बताया कि उसने ही 13 दिसंबर की तारीख तय की थी, जिसे अंजाम तक सागर और मनोरंजन ने पहुंचाया।
सोचिए, ललित मोहन झा सालों से योजना बना रहा था, पर देश की बड़ी बड़ी एजेंसियों के सूरमाओं को भनक तक नहीं लगी। उसने बकायदा इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया, भगत सिंह के चेहरे के नाम पर पेज बनाया, संसद में घुसपैठ कर हमला करने के लिए लोगों को चुना और फिर संसद में घुसकर अपने प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। इतनी लाचार व्यवस्था के लिए चुल्लू भर पानी भी कम पड़ जाना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आरोपियों ने सरकारी इंतजामों को ही अपना हथियार बना लिया और अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचा दिया। दिल्ली पुलिस अब इस नाकामी के पीछे का सच खंगाल रही है। उसका दावा है कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद में आतंकित करने वाली घटना को अंजाम देने वाला शख्स चारों आरोपियों के साथ संसद आया था, जिसमें से केवल सागर और मनोरंजन के नाम पर पास था, जो संसद के अंदर घुस गए, जबकि नीलम और अमोल संसद के बाहर हंगामा काटने लगे। इस घटना को अंजाम तक पहुंचाने के बाद मास्टरमाइंड ललित मोहन झा आरोपियों के फोन जब्त कर दिल्ली से फरार हो गया। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ललित मोहन का कनेक्शन पश्चिम बंगाल के एक एनजीओ से जोड़ने में कामयाबी दिखाई। खबर है कि साम्यवादी सुभाष सभा नाम के एनजीओ में ललित महासचिव था। उसने संसद में घुसकर आतंक मचाने वाले वीडियो को सबसे पहले एनजीओ को भेजा था, ताकि ये मीडिया तक पहुंच सके, ताकि दुनिया संसद के अंदर की नारेबाजी को सुन सके। इस वीडियो के मिलने के बाद एनजीओ से जुड़े नीलाश से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और एनजीओ की फंडिंग की जांच हो रही है। वैसे एक बात तो साफ है कि संसद में हंगामा कर देश की सुरक्षा को चुनौती देने वाले 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच का सिलसिला जारी है। जांच एजेंसियों के सामने जो एक बात सामने आई वो ये कि भगत सिंह फैन क्लब पेज के जरिए सभी आरोपी मिले। इस योजना पर लंबे समय से काम कर रहे थे। 1.5 साल पहले मैसूर में मीटिंग की थी। इसके बाद जुलाई में सागर लखनऊ से दिल्ली आया था, पर संसद में घुसने में नाकाम रहा। इसके बाद 10 दिसंबर को बाकी के सभी आरोपी अपने अपने राज्यों से दिल्ली पहुंचे। इंडिया गेट के पास जमा हुए, रंगीन पटाखे बांटे गए और फिर सागर और मनोरंजन संसद के अंदर उनको लेकर घुस गए। लेकिन इसको अंजाम तक पहुंचाने से पहले आरोपियों ने पूरी प्लानिंग की थी। संसद भवन की रेकी की थी, जिन गेटों से लोग अंदर जाते हैं उनसे जुड़ी जानकारी जुटाई। ललित मोहन झा के इशारे पर पूरा पुख्ता प्लान तैयार कर आरोपी संसद में दाखिल हुए और फिर ठीक 1:01 पर संसद की कार्यवाही के दौरान 2 लोग दर्शक दीर्घा से नीचे कूद गए। संसद में बैठे सांसदों ने आरोपियों को किसी तरह से काबू किया, लेकिन तब तक चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी। संसद की कार्यवाही को आनन फानन में स्थगित किया गया। संसद में चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी संसद के अंदर ऐसा क्या हो गया कि हड़कंप मच गया। जब तक कोई कुछ कर पाता, सागर और मनोरंजन अपने अपने मंसूबों पर कामयाब हो गए थे। ये नजारा सिर्फ संसद के अंदर का नहीं था, बल्कि संसद के बाहर भी ऐसा ही कुछ दंगल छिड़ा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। संसद कांड की साजिश के तार लंबे होते जा रहे हैं। इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड समेत 6 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इन सभी से पूछताछ हो रही है और इस पूछताछ के आधार पर एक बड़ी साजिश की तरफ इशारा भी साफ साफ जा रहा है। अब हम आपको इस खेल में शामिल सभी खिलाड़ियों की भूमिका ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो देखिए, इस साजिश का मास्टरमाइंड ललित मोहन झा है, जिसने 13 दिसंबर को संसद पर हमले का प्लान तैयार किया और यह तय किया कि 22वीं बरसी पर संसद में घुसकर हमला करेंगे। ललित मोहन झा ने इसके लिए 2 अटैक का प्लान बनाया था और इसे अंजाम देने के लिए जिम्मेदारी सागर और मनोरंजन को दी। ये दोनों आम आदमियों की तरह पास लेकर संसद के अंदर गए
और फिर संसद की कार्यवाही के दौरान दर्शक दीर्घा से नीचे कूदकर कलर स्मोक स्प्रे संसद की हवा में उन्होंने उड़ा दिया। वहीं संसद के बाहर हंगामा खड़ा करने की जिम्मेदारी नीलम और अमोल शिंदे को दी गई थी, क्योंकि इन्हें संसद का पास नहीं मिल सका था। इसलिए इन दोनों ने लाल और पीले रंग के धुएं को स्प्रे कर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने का काम किया। ललित की साजिश यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि ललित ने संसद के बाहर हंगामे का पूरा वीडियो बनाया, उसे सोशल मीडिया पर वायरल किया। इस पूरे बवाल से पहले ललित ने सागर, मनोरंजन, नीलम और अमोल का फोन अपने पास रख लिया और बवाल का वीडियो पोस्ट करने के बाद सभी का फोन लेकर फरार हो गया। इसके बाद सबूत मिटाकर ललित मोहन झा राजस्थान में छिप गया, लेकिन गिरफ्तारी का उसे डर सता रहा था, तो वो वहां से निकलकर दिल्ली में आकर सरेंडर कर चुका है। इससे पहले राजस्थान में उसने अपने दोस्त महेश से मुलाकात की, जिसने उसके लिए छिपने का पूरा इंतजाम किया। इसी दौरान उसने सभी फोन जलाकर नष्ट कर दिए, खत्म कर दिए। आशंका है कि आरोपियों के फोन में साजिश के सबूत मौजूद थे। ऐसे में पुलिस ने ललित के साथ महेश को भी गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर पुलिस साजिश की कड़ियों को जोड़ने का काम इस वक्त कर रही है। तो देखिए, 6 राज्यों में साजिश के तार, सवालों के रटे रटाए जवाब, कई कहानियां और संसद में रची साजिश का एक पूरा दृश्य। 13 दिसंबर को संसद को धुआं धुआं करने वाले आरोपियों से सच उगलवाना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। आरोपी पहले से सवालों के जवाब तैयार करते हुए नजर आए। जब उन्होंने सवालों के जवाब दिए तो यह लग रहा था कि वो प्रिपेयर्ड है। तो संसद में रची गई इस साजिश का असली मास्टरमाइंड कौन है, इसका पता लगाना भी आसान काम नहीं है। रिपोर्ट देखिए। ललित, सागर, नीलम, मास्टरमाइंड का दृश्यम। संसद के शातिर गुनहगार रटा रटाया दे रहे जवाब। साजिश का बवंडर, ललित का सरेंडर। सबसे बड़ा सवाल, असली असुर कौन? वो कौन है जो संसद की इस पूरी साजिश का डायरेक्टर है? वो कौन है जो लोकतंत्र के मंदिर में षड्यंत्र का मुख्य सूत्रधार है? और वो कौन है जिसने रची दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश? ये वो सवाल है जिनका जवाब संसद के गुनहगारों से उगलवाना है। लेकिन फिलहाल तो बयानों का वो दृश्यम आरोपी बनाए हुए हैं जिन्हें तोड़ पाना एक चुनौती है। सभी आरोपियों से स्पेशल सेल पूछताछ कर रही है। तो हैरान करने वाली बात यह है कि हर आरोपी रटा रटाया जवाब क्यों दे रहा है, मानो संसद में कोहराम मचाने वाले शैतानों ने पहले से ही इन सवालों का जवाब तैयार कर रखा हो। संसद के हर आरोपी को तोड़ने की लगातार कोशिश जारी है और इस काम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, टेररिस्ट सेल, 100 आईपीएस, 100 आईपीएस और 200 अधिकारी जांच में जुटे हैं। हालांकि अभी कोई बड़ी सफलता किसी के हाथ नहीं लगी। तो इस बीच इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कहलाने वाले ललित झा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन सरेंडर से पहले ललित ने हर सबूत को मिटा दिया था। ललित झा के पास सभी आरोपियों के मोबाइल फोन मिले। ललित ने बताया कि उसने सभी मोबाइल फोन नष्ट कर दिए। लेकिन पुलिस ललित के बयान की जांच कर रही है। ललित से देर रात कई घंटों तक पूछताछ की गई। 2 डीसीपी, एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर ने ये पूछताछ की। आरोपी लगातार पुलिस को गुमराह कर रही हैं। ललित ने भी स्पेशल सेल के सामने एक कहानी बताई, लेकिन इस कहानी में कितनी सच्चाई है, इसका पता भी जांच टीम को लगाना है। ललित के मुताबिक संसद में हुई घटना की तैयारी कई महीनों से जारी थी।
संसद में एंट्री के लिए पास जरूरी था, लेकिन वो मिल नहीं पा रहा था। ऐसे में आरोपियों ने अपने हर कनेक्शन से पास के जुगाड़ के लिए पूछना शुरू किया। संसद का पास मिला तो साजिश का दिन तय किया गया। संसद में इन सनकियों ने वो गदर मचाया जिसे पूरी दुनिया ने देखा। पुलिस से पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ललित शुरू में फरार चल रहा था, लेकिन जब शिकंजा कसा तो ललित खुद ब खुद पुलिस के सामने पहुंच गया। घटना के बाद से ललित दिल्ली से भागकर राजस्थान चला गया, जहां उसके दोस्त महेश ने उसे होटल में कमरा दिलाया था। माना जा रहा है कि संसद में रची साजिश का मास्टरमाइंड भी ललित का दोस्त महेश ही है। तो ललित राजस्थान से हर चीज पर नजर रख रहा था। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन राज्यों तक संसद में हुई साजिश के तार फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। जांच एजेंसियों का वास्ता इस बार उन आरोपियों से पड़ा है जो अपराध करने से पहले ही खुद को जांच के लिए तैयार कर चुके हैं। ऐसे में सच कब तक बाहर आएगा, ये कह पाना फिलहाल मुश्किल दिखाई पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो संसद में दहशत वाली साजिश का सच एक एक कर सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सरगना ललित झा को भी गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी से मोबाइल बरामद नहीं हुए हैं। सवाल यह है कि शातिर के मोबाइल में ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे वो छिपा रहा है? क्या साजिश के पीछे कोई देश विरोधी संगठन शामिल है? आरोपी को फंडिंग कौन कर रहा था? क्या है ललित झा का पूरा सच? आपको दिखाते हैं अपनी अगली रिपोर्ट में। नया सदन की आज ये हालत क्यों हुई? कम से कम चूक तो दुख या शंका तो जताना चाहिए था ना। आज तक इतिहास में इस तरह की कोई वो नहीं हुई। एक बहुत बड़े सुरक्षा के हमारी ये चूक आज हुई है। गिरफ्त में मास्टरमाइंड, बेनकाब साजिश, नफरती गैंग की मोदी विरोधी प्लानिंग। मनोरंजन डी, सागर शर्मा, नीलम, अमोल चिंदे और ललित झा। संसद में स्प्रे कांड में शामिल ये सभी शातिर दिल्ली पुलिस के शिकंजे में हैं। 4 आरोपी 7 दिन की पुलिस रिमांड में हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी कानून, यूएपीए और आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किए गए। घटना के बाद आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर फरार हुए ललित झा ने गुरुवार रात को सरेंडर कर दिया, लेकिन उसके पास से मोबाइल बरामद नहीं हुआ। ललित झा इस पूरे षड्यंत्र का मास्टरमाइंड है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने उससे कई घंटे पूछताछ की है। ललित झा कौन है और क्यों उसने संसद में स्मोक अटैक की इतनी बड़ी साजिश रची? पिछले 1 साल में वो किस किस से मिला? क्या कोई उसे फंडिंग कर रहा था? क्या किसी चरमपंथी या विदेशी विरोधी गुट के साथ उसका कोई रिश्ता? इसकी पड़ताल जारी है। अब तक की जांच में ललित झा के बारे में जो जानकारी हाथ लगी है वो हैरान करने वाली है। संसद में घुसकर दहशत फैलाने वाली साजिश पिछले 1 साल से चल रही थी। कई बार संसद की सुरक्षा की रेकी की गई। मास्टरमाइंड ललित झा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर जो आखिरी पोस्ट डाली थी, उसे पढ़कर अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर देश और मोदी सरकार के खिलाफ कितना जहर भरा था। और इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद भी इंडिया डेली लाइव पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।